मथुरा शहर में बंदरों की समस्या से दुखी होकर महिलाओं ने विकास बाजार में गांधी पार्क के समीप धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने नगर निगम से बंदरों से छुटकारा दिलाने की मांग की है। मथुरा में यूं तो आम जनता के लिए तरह तरह की समस्याएं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बंदरों की है। बंदरों की समस्या पूरे ब्रजमंडल में और खासकर मथुरा शहर की बात करें तो यहाँ बंदरों का आतंक इस कदर है कि लोग घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। इस समस्या को लेकर जब पहले आंदोलन हुआ तो नगर निगम की ओर से आश्वासन दिया गया कि टेंडर उठाकर बंदरों को पकड़वाया जाएगा और मथुरा की जनता को बंदरों से निजात दिलाई जाएगी। उस वादे के मुताबिक नगर निगम ने टेंडर भी उठाया, बंदर पकड़ना शुरू भी हुए। मथुरा की जनता ने समझा कि अब उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन चंद दिन ये बंदर पकड़ो अभियान चलकर और फिर वो वही पुराना डर रह गया। कुछ बंदर पकड़े गए और जैसा कि लोगों का कहना है कि उन बंदरों को एक मोहल्ले से पकड़कर दूसरे मोहल्ले में छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर ये जनता के साथ छलावा हुआ और शायद इसी छलावे का नतीजा है कि आज मथुरा की जनता जिन्हें अपने घर में रहकर कामकाज में व्यस्त होना चाहिए था, वही मातृशक्ति आज यहाँ विकास बाजार में बापूजी की प्रतिमा के नीचे यहाँ अनशन और धरना देकर बैठे हैं। और इनकी मांग यही है कि उत्पाती बंदरों से मथुरा की जनता को कब तक निजात मिलेगी, या नगर निगम और नगर निगम के अधिकारी और मेयर केवल झूठे वादे और छलाबाही करते रहेंगे। आइए इन लोगों से पूछें कि आज यहाँ ये बैठे हैं तो किन मांगों को लेकर बैठे हैं और इनका ये धरना प्रदर्शन आंदोलन कब तक चलेगा। आपका शुभ नाम? प्रीति चतुर्वेदी। प्रीति जी, बंदरों को लेकर फिर क्या आपकी मांग है? सर, बंदरों की सभी को पता है कि बंदर कितना परेशान कर रहे हैं। सर, कोई भी चीज़ लेकर आओ। अभी हाल का एक किस्सा बताऊं मैं आपको कि मैंने 200 रुपये देकर नाश्ता खरीदा, 200 रुपये दुकानदार को दे दिए, नाश्ता बंदर ले गया हाथ से। तो पैसों की तो बर्बादी है ही सर। बाकी बच्चे निकल नहीं सकते। मेरे तो एक ही गली में आमने सामने मकान है, वहाँ भी अगर मुझे बच्चों को बोलना हो कि आप इस नानू के घर आ जाइए तो बच्चों को छोड़ने भी जाना पड़ता है, लेने भी जाना पड़ता है। इतने बंदर हैं जिसमें हमारे पूरा खतरा है सर। बंदर खा गया मेरे बच्चे को, अगर नहीं जाओ लेने तो बंदर खा जाते हैं। नगर निगम ने बंदर पकड़वाए थे अभी? कुछ नहीं, हमारी गली में तो कोई नहीं आया पकड़ने के लिए, माता गली में कोई नहीं आया। और सर स्थिति इतनी गंभीर स्थिति है कि बच्चों को अगर मतलब हम तो औरत हैं, हमारी गली के तो आदमी भी डरते हैं। अगर बंदर आपस में लड़ रहे हों एक दूसरे को इतनी बुरी तरह से खूना खान कर देते हैं कि आदमी भी निकलने की हिम्मत नहीं करते। माता जी, आपका शुभ नाम? रीना चतुर्वेदी। बंदरों की समस्या को लेकर क्या कहना चाहोगे? अरे भैया, बहुत परेशान है बंदरों से। हम अकेले निकल नहीं पाते हैं, हमें कोई साथ चाहिए। यार राहगीर जा रहे हैं, उनसे हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भैया ज़रा हमें निकाल दो, और नहीं तो बंदर हमारे हाथ में जो कुछ हो उसे छींटते हैं। नगर निगम ने कहा बहुत सारे बंदर पकड़वा दिए हैं। नगर निगम ने जो बंदर पकड़वाए उससे 10 गुने ज़्यादा हो गए हैं, और वो मुझको लगता है पकड़ के और वो इधर उधर छोड़ दिए गए हैं, वो कहीं नहीं गए। योगी जी ने बहुत किया है उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन अगर वो बंदर नहीं भगाएंगे तो हम ये कहेंगे औरतें कि उनने कुछ नहीं किया। बस ये है। आपका? गंगा रानी चतुर्वेदी। क्या कहना चाहते को लेकर क्या कहोगे? आज हम यहाँ बैठे हैं, यही हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि हम इस बंदर भगाओ आंदोलन के लिए ही यहाँ बैठे हैं। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने घर परिवार, बड़े बूढ़े तो दरवाजे पे निकल ही नहीं सकते। और हमारी परेशानी ये है कि कैसे भी इन बंदरों को यहाँ से ब्रिज से मथुरा से हटाया जाए। हम घाटों पे यमुना जी पे अपनी पूजा नहीं कर सकते, तुम कोई चीज़ लेके वहाँ पहुँच नहीं सकते। तुम्हारे आंखों के चश्मे आज तक अभी मतलब बंदरों के जरिए लाखों रुपए के चश्मे लूटे गए होंगे। कितना अपना मानसिक, शारीरिक और पैसे की बर्बादी हो रही है। लोगों की जानें भी गई हैं। और हम सब इसीलिए आज हमें निकलना पड़ा। ये नारी शक्ति जो आज आपके सामने बैठी है, उसका एक ही लक्ष्य है कि बंदर भगाओ और ब्रिज बचाओ। तो देखा यहाँ पर जो महिलाएं बैठी हुई हैं और उन्होंने अपनी मांग रखी है कि बंदरों की समस्या से उन्हें निजात दिलाई जाए। घर से निकलने में डरते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें खतरा रहता है। कई बार बंदरों ने काटा है लोगों को छत से धक्का दे दिया, जाने भी गई। लेकिन नगर निगम अभी तक बंदरों से निजात दिलाने में असफल रहा है। अब देखना है इनकी मांग पर नगर निगम फिर दोबारा से कोई अभियान चलाकर इन्हें मुक्ति दिलाता है, या केवल खाना पूर्ति कर और लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जाएगा, उनके साथ छलावा किया जाएगा। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिक्कू वर्मा।